नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। A1 हरियाणा पर चुनाव की बड़ी बातें। इस कार्यक्रम में आज फिर हम हाजिर हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यदि कहें तो वो ये है कि कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट और सूची जारी कर दी है। लंबे समय से इंतजार हो रहा था और ये सोचा जा रहा था कि कब अगली लिस्ट आती है। हालांकि हम आपको बता दें कि तमाम जो पार्टियां हैं, इस बार विधानसभा चुनाव 2024 बड़ा ही रोचक होता जा रहा है, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची, उनकी लिस्ट को जारी करने में पार्टी का हाई कमान लगातार जो है श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मंथन कर रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए जो जिताऊ साबित हों और पार्टी के लिए फायदेमंद हों। तो यही कारण है कि लगातार जो है ये सूची जारी होने में समय भी लग रहा है। तो 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस ने। सिलसिलेवार बताएंगे कि आखिर ये 9 उम्मीदवार कौन हैं, कहां से हैं और किन विधानसभा क्षेत्रों से ये आते हैं। तो इसमें एक चीज और आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म रहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कारण यह भी हो सकता है कि बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में देरी इसलिए भी हो रही है कि कहीं ना कहीं एक पहलू ये भी छोड़ दिया गया है, उस पर भी विचार और मंथन किया जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के कोई रास्ते निकल कर आते हैं। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि आखिर गठबंधन होता है या नहीं। हालांकि जो है बड़े शीर्ष नेतृत्व जो हरियाणा में है, जो बड़े प्रोफाइल हैं, जिनके नाम बड़े हैं, बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस के तमाम लीडर ये कहते हैं कि हम अकेले ही विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटों पर लड़ने के लिए सक्षम हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के भी नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनका भी प्रोफाइल कुछ इस तरीके का है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर वो हरियाणा में भी अपनी सरकार बनाने का दावा करते हुए नजर आते हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिर किस विधानसभा सीट से किस उम्मीदवार को कांग्रेस ने अपना सीपे सालार बनाया है और किस पर लगाया है दांव। एक के बाद एक आप तक ये नाम हम पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों में पहला जो उम्मीदवार है वो है अशोक अरोड़ा और इनकी विधानसभा सीट की बात की जाए जहां से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो है कुरुक्षेत्र का थानेसर। और कहेंगे कि ये बड़े ही अनुभवी लीडर हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। और इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि थानेसर से 4 बार विधायक और इनेलो के 7 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं ये। और 2019 में इनेलो में फूट के बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, यानी कांग्रेस में शामिल हुए और पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुभाष सुधा से ये हार गए थे। लेकिन इनका अनुभव जो है पार्टी में, उसको लेकर के कांग्रेस ने इन पर दांव लगाया है। अगले नाम की बात यदि की जाए तो वो हैं अनिरुद्ध चौधरी, जिनकी उम्र 47 वर्ष है और ये भिवानी के तोशाम से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। इनके बारे में यदि बात की जाए तो ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते हैं। अनिरुद्ध चौधरी का यह पहला चुनाव है। पिता रणवीर महिंद्रा बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। पिता रणवीर महिंद्रा बंसीलाल के बड़े बेटे हैं। अनिरुद्ध परिवार की परंपरागत सीट जो है वो तोशाम है, इसीलिए इन्हें इस सीट से मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। अगले नाम का जिक्र किया जाए तो वो है बृजेंद्र सिंह। बृजेंद्र सिंह की बात करें तो ये हिसार जो बड़ी ही लोकप्रिय सीट है और इसमें यहाँ पर ये सांसद रह चुके हैं। उस दौरान उनकी सक्रियताएं कैसी रही हैं तमाम दर्शक अच्छे तरीके से जानते हैं। ये एक आईएएस अधिकारी रहे हैं और बीआरएस लेकर के जो है चुनावी मैदान में उतरे थे। और इनके बारे में यदि बात की जाए तो ये भाजपा में सांसद रह चुके हैं। इनके पिता बृजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री और मां प्रेमलता उचाना सीट से विधायक रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उचाना सीट जो है वहीं से इन्हें मौका दिया है कांग्रेस ने, उचाना कला से। और उचाना कला में जो है इनके परिवार की अच्छी पकड़ है, तो वोट बैंक अच्छा है। कह सकते हैं कि यहाँ से ये जीत सुनिश्चित नजर आ रही है
कांग्रेस को इसलिए यहां से इन्हें टिकट दी गई है। अब अगले नाम की यदि बात की जाए तो वो कुलदीप शर्मा है। ये भी बहुत अनुभवी और पुराने लीडर हैं। इनकी उम्र 68 ईयर यानी 68 वर्ष है और ये LLB कह सकते हैं वकालत की हुई है इन्होंने। और इनके प्रोफाइल की बात की जाए तो ये 2009 और 2014 में विधायक रहे हैं। 2009 में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का पद भी इन्होंने संभाला है। 2019 में करनाल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव ये हार गए थे। इसके बाद यदि बात की जाए तो इनके पिता चिरंजी लाल 4 बार करनाल से सांसद रह चुके हैं और इनका परिवार जो है राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहा है और खुद भी ये राजनीति में एक बड़ा चेहरा कहलाते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस ने इन्हें भी यहां से मौका दिया है, गन्नौर से, जो सोनीपत लोकसभा के अंदर आता है। अगले नाम की बात की जाए तो अगला नाम है नांगल चौधरी। महेंद्रगढ़ के अंतर्गत जो विधानसभा सीट आती है, यहां से एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। वो है मंजू चौधरी। उम्र इनकी 50 वर्ष है और ये 10th पास है। इनके बाद यदि इनके बारे में बात की जाए तो इनका प्रोफाइल जो है कुछ इस तरीके से है। 2014 में इनेलो के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रही थी। कह सकते हैं कि अच्छी टक्कर दी थी, यानी वोट बैंक अच्छा नजर आता है। और बाद में जो है पति मूलाराम के साथ कांग्रेस में शामिल हुई। पति मूलाराम और ससुर फूसाराम विधायक रह चुके हैं। मूलाराम और फूसाराम दोनों विधायक रह चुके हैं, तो जाहिर तौर पर उस क्षेत्र में इनका रसूख अच्छा है, वोट बैंक अच्छा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने एक महिला उम्मीदवार को यहां से उतारा है, मंजू चौधरी को, महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी से। अब अगले नाम का जिक्र करें तो देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार मंथन कर रही है और हर सीट पर अपने उम्मीदवारों को फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। और जाहिर तौर पर आप ये सभी जानते हैं, तमाम दर्शक हमारे, कि किस तरीके से कांग्रेस में बहुत बड़ी फहरिस्त नजर आती है तमाम उम्मीदवारों की। यही कारण है कि कांग्रेस को मंथन करना पड़ रहा है अपने उम्मीदवारों को लेकर के कि कहीं आपस में मनमुटाव ना हो जाए और बगावत के सुर ना देखने को मिले। अगला नाम जो है गुरुग्राम से, तो यदि अगले नाम की चर्चा की जाए तो कांग्रेस ने एक युवा को मैदान में उतारा है। ये सीट गुरुग्राम की है, जहां से मोहित ग्रोवर को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। तो यदि इनके प्रोफाइल की बात की जाए तो 2019 में विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़े और दूसरे नंबर पर रहे। कह सकते हैं क्षेत्र में इनका अच्छा रसूख नजर आता है, वोट बैंक अच्छा खासा है। और करीब 1 महीने पहले इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। इनके पिता मदन लाल पंजाबी समाज के बड़े नेता हैं। तो कह सकते हैं कि जो मोहित ग्रोवर हैं गुरुग्राम से, और यहाँ पर पंजाबी समाज के जो तमाम लोग हैं उनका वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस की झोली में जाता हुआ नजर आएगा। एक बड़ा चेहरा और एक युवा चेहरा कांग्रेस ने गुरुग्राम से उतारा है। अगले नाम की यदि चर्चा की जाए तो वो नाम भी जो है वो बड़ा नाम है और बड़ी चर्चाओं में रहा है, और वो है परमबीर सिंह। परमबीर सिंह जो है वो टोहाना विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है और बड़े लंबे समय से इनके नाम का जिक्र जो है टोहाना में चल रहा था कि कांग्रेस एक ऐसे चेहरे को सामने लेके आएगी जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। यदि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ भी परमबीर सिंह का प्रोफाइल कहीं ना कहीं बड़ा नजर आता है और कांग्रेस में एक ये चेहरा ऐसा है जिसे देखकर लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता खासतौर से उत्साह से भर जाते हैं। यदि इनके प्रोफाइल की बात की जाए तो ये इनकी उम्र 69 वर्ष है और ये एक LLB यानी लॉ की हुई है इन्होंने। और प्रोफाइल में परमबीर सिंह 2005 में पहली बार विधायक बने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में संसदीय सचिव भी रहे और 2009 में चुनाव जीतकर इन्हें कृषि मंत्री बनाया गया और इसके बाद लगातार 2 चुनाव ये हारे। हालांकि कृषि मंत्री रहते हुए इन्होंने टोहाना विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी काम भी करवाए और हरियाणा में भी किसानों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो एक बड़ा प्रोफाइल, बड़ा नाम कहीं ना कहीं नजर आता है टोहाना विधानसभा क्षेत्र से परमबीर सिंह का। अगले नाम का जिक्र किया जाए तो ये है बादशाहपुर गुरुग्राम से वर्धन यादव। ये भी युवा हैं और इनकी उम्र भी 35 वर्ष है और इनके प्रोफाइल का जिक्र कर लिया जाए
तो ये ग्रेजुएट हैं और कॉलेज टाइम में राजनीति की शुरुआत इन्होंने की है, यानी कॉलेज से ही राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं और 2022 में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। 2024 में गुरुग्राम लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे और वो टिकट जो है इन्हें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दी है और एक युवा चेहरे को गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। और 9वें नंबर पर यानी आखिरी जो नाम है उसका जिक्र हम कर दें, महम की सीट रोहतक के महम से बलराम दांगी को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने और ये बीए यानी ग्रेजुएट हैं ये। और इनके प्रोफाइल की बात की जाए तो बलराम दांगी जिला परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बलराम दांगी के पिता आनंद सिंह दांगी महम से 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि जिनके पिता 4 बार विधायक रहे हों अपने विधानसभा क्षेत्र से, तो वहां पर ये एक जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस को नजर आते हैं, साबित हो सकते हैं। तो ये थे वो 9 नाम जो इस बार की सूची में, यानी दूसरी सूची जो कांग्रेस ने जारी की है उसमें ये नाम शामिल हैं। कई बड़े चेहरे हैं और अब तीसरी लिस्ट का इंतजार कहीं ना कहीं किया जा रहा है कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों की तरफ से जो आस लगाए बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि चुनाव की बड़ी बातों में जो हिसार लोकसभा क्षेत्र है वहां से भी जो तमाम विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहां के नामों का खुलासा कब होगा, आस लगाए बैठे हैं तमाम उम्मीदवार, क्योंकि यहां पर काफ़ी सीटें ऐसी हैं विवादास्पद जहां पर तमाम उम्मीदवारों में कहीं ना कहीं मन मुटाव हो सकता है। उसमें चाहे बरवाला की बात हो, चाहे हिसार की बात हो, और भी दूसरी सीटें हैं जिनको लेकर के लगातार आस लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से मंथन होता है और कैसे कांग्रेस अपनी इस लिस्ट को जारी करती है। और दूसरा जो मसला है वो ये है कि क्या अभी भी वक्त है और बहुत सी सीटें बाकी हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस आखिरी मोमेंट में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करती है या उनके साथ गठबंधन हो पाता है, ये बड़ी बात रहने वाली है। और इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, तमाम दर्शकों से हम यही कहेंगे कि यदि आपकी प्रतिक्रियाएं आप हम तक भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं लिख सकते हैं। लगातार बने रहें A1 हरियाणा पर। चुनाव की बड़ी बातें ये कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। यहाँ पर 2024 विधानसभा चुनाव हरियाणा को लेकर के लगातार अपडेट जारी हैं। और यदि आप फेसबुक पेज पर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पेज A1 हरियाणा हिमाचल पंजाब को आप फॉलो कर सकते हैं। लगातार बने रहें, देखते रहें A1 हरियाणा। नमस्कार।